इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी ने भगवान को हंसा दिया हो। भगत का यह व्यवहार सिद्ध हो कि भगवान के सन्मुख भी जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाए, देखते प्रसन्न हो जाए। दूसरी बात, भगवान ने जो ऐश्वर्य प्रदान किया है उसको भगवान के सन्मुख रखकर भगवान की करुणा का आनंद लो, गदगद रहो। इसीलिए वो पद है, अरे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। कृपा प्रभु, आपकी कृपा। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। केवट जी ने ये सारी बातें इसलिए सरकार के श्री चरणों में कही, निवेदन की कि भगवान कैसों हंसें। एक बार हम व्यास जी कहीं कथा कर रहे थे, घटना है 94 की। एक गांव के बड़े विनोदी व्यक्ति, बड़े विद्वान थे, वो रामलीला में कोई पात्र बनते थे, अद्भुत पारखत थे। आए, खड़े हो गए। उस समय मैं बैठा, कुछ शायद हम लोग गन्ना चूस रहे थे, हन्नाटार की कथा। बोले महाराज बड़ा नीके दुर्वचन करत हो आप। हम तो सन्न रह गए। व्यास जी बड़े नाराज हुए कि तो दुर्वचन नहीं परवचन। ओ जीभ महाराज चमड़े की है, थोड़ा सरक गई है। वो है जो आप कहे चाहते हुए हम कहे चाहते रहे, लेकिन निकर दू गया। वही बरबचन, बरबचन नहीं, बरबचन नहीं, परवचन। अब वो विनोदी स्वभाव उनका। ये क्या है विनोद? कई लोग आप कुछ हो सुनाई दो, जैसे आफत आई हो कपारे पर, जब देखो तबे गंभीर भाव बना रहता है। थोड़ा भगवान ने नहीं कहा कि एकदम ना हंसाओ न बोलो, 32 दांत है भीतरे रखो, कुछ थोड़ा हल्के रहिए, लोगों को आपके पास बैठने का भी मन करे। डरा धमका के क्यों रखना किसी को, त्रासही में क्यों रखना? भगवान के पास भी बैठिए तो भगवान को देखकर देखिए ना, सरकार क्या मकराकृत कुंडल, ओह प्रभु क्या पीताम्बरी। हमारे श्री महाराज जी किलाधीश सरकार, ओह क्या खूब सजे आज मेरे यार बसंत। कल सुनाएंगे आज, कल सुनाएंगे। हाँ, कल भजन का दिवस रहेगा, कल सुनाएंगे। श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेना है। तो क्या
भगवान की प्रशंसा। केवट जी ने भगवान की कितनी महिमा सुना दी हो, ये भी प्रशंसा है, अपनी स्थिति है। प्रभु आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, परंतु बस अब जो जहां करना हो करिएगा, यहां तो सरकार बस पद प्रदान करिए। भगवान को यही तो प्रदान करना है। सरकार ने देखा, हंसे, और तत्क्षण प्रभु कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु देहि तव नावन जाए, देखी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता हरिया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य कुंज को नारी, एहि सम पुण्य कुंज को नारी, एहि सम पुण्य कुंज को नारी। केवट जी गंगा जल लाए। आगे बीच के प्रसंग में भाव आता है, पद नख निरखी देव सरी हर्षी, लेकिन सुनि प्रभु वचन मोह क्या महात्मा लोग भाव रखते हैं। पाई के बुलाई बालक घरनी, बंद के चरण चहु दिसी बैठे, घेरी घेरी छोटो सो कठौता में आनि पानी, गंगा जी को धोई पाए पियत पुनीत, अति आनंद, अति उमंग, अति प्रेम इतना बढ़ गया, क्या कहें। देवता लोग कल्प वृक्ष के आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि करते। बोलिए भक्त और भगवान की। अति आनंद, कथा सुनकर अति आनंद, कथा सुनाकर अति आनंद, अति अनुराग, अति प्रेम, ये कथा ही भगवान की है। भगवान क्या है? अतो प्रेमई कसारम, प्रेमई प्रसारम। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, हो राम ही केवल प्रेम। केवट जी में प्रेम है, इसलिए सभी प्रसंगों का नाम शबरी प्रेम, केवट प्रेम, भरत प्रेम, विभीषण जी का राम जी में प्रेम, प्रेम ही प्रेम है। हाँ, श्री राम कथा ये प्रेम की ही कथा है। किसके प्रेम की? तो प्रभु और भगत जी के प्रेम की कथा है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु मुदित गयउले। उस पार गए, तब पितरों को सदगति, भगवत साक्षी में पितृ देवताओं को जल दिया है, तिलांजलि दी है केवट जी ने। यह क्या है? अतो मान्यता। मैं आज निवेदन कर रहा था, मान्यताओं को माना जाए, बस नहीं, तर्क नहीं। पितरों को तिलांजलि देकर पार ले गए। उस पार जाकर उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, माँ राम लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु। तब पियहि कीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपाल लीजिए उतराई। अब केवट चरण कहे अनुराई, नाथ आज मैं कारण पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में दीन मजूरी, आज दीन विधि भली भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल
केवट जी कहते हैं, प्रभु बहुत काल से मैं लगा था, आज भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार हमारी मजदूरी प्रदान कर दी। अब हमें आपके अनुग्रह से कुछ नहीं चाहिए। अनुग्रह क्या है कल चर्चा करेंगे। कुछ नहीं चाहिए और देना ही है तो ये देखिए, भगत लोग फंसाते बहुत हैं साहब। लक्ष्मण भैया को अच्छा नहीं लगाया। भगत जी ने कहा, फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी ले। भगवान जो दे सो प्रसाद हो, भगवत प्रसाद। भगवान से प्राप्त हर वस्तु को प्रसाद मानिए। इसलिए हमारे वैष्णव में क्या कहते हैं, अरे भोजन प्रसाद, साग प्रसाद, साग प्रसाद, साग प्रसाद, रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, सब भगवत प्रसाद। जीवन भी भगवत प्रसाद है, यह है ना, जीवन भगवत प्रसाद है। तो बहुत कीन प्रभु लखन सिय, लेकिन नहीं कछु केवट ले। तब मेरे प्रभु ने विमल भक्ति प्रदान किया। विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल भरु दे। विमल भक्ति दे करके विदा किए। गंगा मैया की मनौती मानी है, ये भी मान्यता है। देखिए, मेरी सीता मैया ने गंगा मैया की मनौती मानी। माँ पतिदेव और देवर जी के साथ कुशल वापस अयोध्या जी के लिए आऊंगी, इसी तट पर आकर आपकी पूजा करेंगे। ये क्या है, मान्यता करना चाहिए और पूर्ण होते ही पूजा का पूर्ण संपन्न करनी चाहिए। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया, देवी आपने मुझे प्रशंसा दी, आपने प्रतिष्ठा बनाई, आप पतिदेव देवर जी के साथ कुशल अयोध्या आएंगी, आपकी कीर्ति तीनों लोग 14 भुवन में छाएगी। आशीर्वाद मिल गया। जब ये आशीर्वाद गंगा मैया ने दे दिया तो आगे की क्या कथा है, तो लीला कथा है, सब लीला है। पूजे ही तव मन कामना, सुजस रहे ही जग छाय। कुशल आप पाएंगी, आगे लीला कथा है। तो भगवान हमारे तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। तीर्थों के राजा अपने बगल में तो रहते, हाँ, अवश्य पधारिए, अवश्य आइए जाइए। कहीं शहर में भी रहना हो ना तो तीर्थ में वास हो। तार दे तारयेत इति तीर्थ, जो तारने की क्षमता रखता है उन्हीं का नाम तीर्थ है। इसलिए जो हमारे वैष्णवाचार्यों ने भगवत चरणामृत को भी तीर्थ कहा, ये तार देता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री राम पादोदकम पित्वा रामम भक्तिम प्रकल्प। भगवत चरणामृत प्राप्त करो, सौभाग्यवर्धन हो। सरकार तीर्थराज में प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज को दंडवत करते हैं और भरद्वाज जी महाराज परमार्थ तत्ववेता हैं। असु सत्संग पूर्वक भगवान तीर्थराज प्रयाग में ही वास करते हैं। भरद्वाज जी के सानिध्य में सत्संग भया है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।